साक्षी, वो देखो मेरे पापा। मानना पड़ेगा नितिन, अपने रेस्टोरेंट में वेटर का काम कर रहा है। क्या बात है। अरे अपने रेस्टोरेंट में काम करने की क्या शर्म, वैसे भी वो सब तो मेरे लिए ही काम करते हैं ना। शेखर, ये तुम्हारे पापा हैं? तुमने तो मुझे कहा था कि तुम्हारे पापा इस रेस्टोरेंट के मालिक हैं। ये क्या है? ये तो एक मामूली से वेटर है। अरे नहीं नहीं, ये मालिक ही हैं। धोखेबाज कहीं के, तुमने मुझे धोखा दिया। साक्षी, तुमने मुझे थप्पड़ मारा। हाँ, मारा थप्पड़। मैं तुमसे इतना ज्यादा प्यार करती थी और तुम मुझे आज तक इतने बड़े धोखे में रख रहे थे। शर्म आनी चाहिए शेखर तुम्हें। मैंने भी क्या सपने सजा रखे थे कि मेरी शादी किसी अमीर घर में होगी, अमीर इंसान से होगी, लेकिन तुम तो बहुत ही ज्यादा गरीब इंसान हो। मैंने तुम्हें कोई धोखे में नहीं रखा है साक्षी, तुम्हें गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? वो भी मुझे? वो सामने जो बैठी है ना, वो मेरी फ्रेंड है और उसकी मम्मी है, और तुम्हारे पापा वहीं पर खड़े होकर खाना सर्व कर रहे हैं। अगर उन्हें पता लग गया ना कि मेरे बॉयफ्रेंड के पापा एक मामूली से वेटर है, तो पता है तुम्हें मेरी कितनी इंसल्ट होगी उनके बीच में। मतलब तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है? तुम्हें इस बात से फर्क पड़ता है कि मेरे पास पैसा है या नहीं है? हाँ, तो इसमें गलत क्या है? हर लड़की चाहती है कि उसके बॉयफ्रेंड या पति के पास पैसा हो, वो अच्छी लाइफस्टाइल जिए। इसमें मैं क्या गलत कर रही हूँ? मैं तो बिल्कुल सही कर रही हूँ ना तुम्हारे साथ। देखो शेखर, तुम्हारा ये सच जानने के बाद ना, अब मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकती। आज से ना, अभी से तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। साक्षी, मेरी बात तो सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, और आज के बाद ना मुझे अपनी ये शक्ल मत दिखाना, समझ गए? पापा ने भी आज बेइज्जती करवा दी। अरे सर, ये क्या हमारे होते हुए आप ये काम कर रहे हो? अरे अपना ही काम करने में शर्म कैसी? तुम लोग बिजी थे तो मैंने उठा लिया। अरे सर, इतना बड़ा स्टाफ रखने के बाद आप ये काम करेंगे, ऐसा अच्छा थोड़ी ना लगता है। आप ये दे दीजिए। अरे मैंने शुरुआत यहीं से करी थी, और कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, और हमेशा काम की इज्जत करनी चाहिए, ठीक है? कोई बात नहीं सर, अब आप मुझे दे दीजिए, आप जाके। ठीक है, तुम जाओ पहले। यार साक्षी, तेरी शादी वादी का क्या प्लान है? यार तुझे क्या बताऊं, अब एक लड़का पटाया था, सोचा था कि उसके बाप का रेस्टोरेंट होगा, लेकिन उसका बाप तो मामूली सा वेटर निकला। अच्छा, बॉयफ्रेंड बनवाया था तो बताया क्यों नहीं, और तूने मिलवाया भी नहीं? अरे यार, उस दिन जब मैं उसके पापा से मिलने आई थी ना रेस्टोरेंट में, तो तू और तेरी मम्मी वहीं थे, लेकिन मैंने ये सोच के नहीं मिलवाया कि अगर वो तुझसे मिल लिए तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। कौन से रेस्टोरेंट की बात कर रही है तू? अरे वो जो द्वारका सेक्टर 5 में रेस्टोरेंट नहीं है, उसमें। अच्छा, बेटे का नाम क्या बताया तूने उनके? शेखर पंत। अरे तू पागल है क्या? उसके फादर कोई वेटर नहीं है, वो मालिक है वहाँ के। अरे तू कम से कम पूरी बात का पता तो लगा लेती। शेट शीतल, उसने मुझे ये बताया था कि उसके पापा इस रेस्टोरेंट के मालिक हैं, लेकिन मैंने तो उसकी बात पे बिलीव ही नहीं करा, उससे बेइज्जती करके भगा दिया। देख शीतल, तू सच तो कह रही है ना? प्लीज, वरना ना मेरी लाइफ खराब हो जाएगी। हाँ यार, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, मेरी मम्मी बहुत अच्छे से जानती है उन दोनों को। अरे यार, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। मैं ना फटाफट जाके शेखर से माफी मांगती हूँ, वरना मेरी तो लाइफ खराब हो जाएगी। मैं ना तुझसे बाद में मिलती हूँ। तुम यहाँ क्या करने आई हो? शेखर, आई एम रियली सो सॉरी। मैं तुमसे सच में बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैं उस गलती के लिए सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। अच्छा, तो तुम्हें पता चल गया है कि मैं किसी वेटर का बेटा नहीं, बल्कि एक रेस्टोरेंट के मालिक का बेटा हूँ। हाँ शेखर, मुझे अब सब कुछ पता लग गया है। उस दिन मुझे एक छोटी सी गलतफहमी हो गई थी कि तुम्हारे पापा एक वेटर हैं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसी गिरी हुई हरकत करते हुए। मेरे पापा ने बिल्कुल सही कहा था, तुम एक ना एक दिन मेरे पास जरूर आओगी। देखो, तुम आ भी गई। पापा, पापा देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा था, ये एक दिन मेरे पास जरूर आएगी, और आ गई देखिए, पछताते हुए। अंकल आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो मैंने आपको एक मामूली सा वेटर समझ लिया। अंकल, बट सच्चाई तो ये है कि मैं आपके बेटे से सच में बहुत प्यार करती हूँ, और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। चुप कर तू। मेरे बेटे ने मुझे सब सच बता दिया। तूने उसे सिर्फ इसलिए छोड़ा कि मैं वेटर हूँ। अरे वो तुझसे कितना प्यार करता था, और तुम सिर्फ उसकी दौलत के पीछे भागते हो। तुम्हारे जैसी लड़कियां ना कभी किसी की फीलिंग्स समझ ही नहीं सकती हैं। सॉरी शेखर, प्लीज माफ कर दो। माफ कर दो, वो भी तुम्हें। शर्म आनी चाहिए यार तुम्हें। देखो, मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत की थी, लेकिन तुम तो यार पैसों की भूखी निकली।
आज तुम्हें पता लगा कि मेरे पास पैसा है तो तुम मेरे पास वापस आ गई। तुम्हारी इस हरकत से ये चीज़ तो साबित हो गई कि तुम कभी किसी से सच्ची मोहब्बत कर ही नहीं सकती हो, क्योंकि तुम पैसों पर मरती हो। और जो इंसान पैसों का भूखा हो उसे मोहब्बत की कदर कभी नहीं हो सकती। मेरी एक बात ध्यान रखना साक्षी, जो इंसान हमेशा पैसे के पीछे ही भागता है ना, रिश्तों की कदर नहीं करता, प्यार की कदर नहीं करता, तो एक ना एक दिन उसे पछताना ही पड़ता है, जैसे कि आज तुम्हें पछताना पड़ रहा है। और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगर तुम्हारी ये हरकतें सुधरी नहीं ना तो तुम अपनी ज़िंदगी भर पछताती रहोगी। बाकी साक्षी, इंसान के पास कितना पैसा है ये मैटर नहीं करता, ये चीज़ मैटर करती है कि इंसान आपसे कितनी शिद्दत से प्यार करता है। देखो साक्षी, तुम्हारी असलियत जानने के बाद मैं तो तुम्हें कभी नहीं अपनाऊंगा, लेकिन एक सलाह देना चाहूँगा तुम्हें कि अपनी ज़िंदगी में अब ये पैसों के पीछे भागना छोड़ दो। अगर पैसा कमाना है तो खुद के बलबूते पे कमाओ और रिश्तों में प्यार ढूंढो, ना कि पैसा। क्योंकि अगर तुम रिश्तों में पैसा ढूंढने के चक्कर में भागती रही तो एक वक्त ऐसा आएगा जब ना तुम्हारे पास पैसा होगा ना रिश्ते, फिर तुम कहीं की नहीं रहोगी और तुम्हारे पास पछताने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। चलो अब जाओ यहाँ से। बेटा देख, इस लड़की से अगर तू शादी कर लेगा ना तो तेरी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी, और मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे की लाइफ खराब हो। टेंशन मत लो पापा, मैं इससे शादी कभी करूँगा भी नहीं। मुझे पूरी उम्मीद थी, मेरी परवरिश में कभी कोई कमी नहीं हो सकती। तो यार सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोगों के हिसाब से रिश्तों में पैसा ज़्यादा ज़रूरी होता है या फिर ज़रूरी होता है प्यार। हमारी कहानियों का मेन मकसद यही रहता है कि हमारी कहानियों में से कुछ पॉजिटिव मैसेज निकले और हम पॉजिटिव मैसेज देने की कोशिश भी करते हैं। अगर आप लोगों को हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से फिर एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।